मिलती है। अपने गुस्से को हमेशा अपने काबू में रखें, क्योंकि गुस्से से आपके दिमाग की सोच और अक्लमंदी दोनों मंद पड़ जाती है और हम गुस्से में आकर निश्चित रूप से हम कोई गलत काम कर बैठते हैं। आंधी और गुस्सा दोनों समाप्त होने के बाद हमें पता चलता है नुकसान कितना हुआ है। गुस्से में किया गया कार्य हमें हमेशा दुख और विनाश की ओर ले जाती है। चाणक्य जी खुद कहते हैं, दुश्मन का सबसे बड़ा और घातक हथियार उकसाना होता है और हमारा दुश्मन हमेशा गुस्सा दिलाता और उकसाने का कार्य करता है, ताकि हम गुस्से में आकर कोई ऐसा कदम उठा ले जिसका वह फायदा उठा सके। चाणक्य जी गुस्से से बचने के लिए यह सलाह देते हैं, जब तुम्हारा शत्रु तुम्हें गुस्से दिलाने की कोशिश करे तो गुस्से को ऐसे समेट लेना चाहिए जैसे कछुआ अपने शरीर को अपने अंदर समेट लेता है। जब भी आपको कभी गुस्सा आए तो उससे बोलिए, मैं तुम्हारे कहने से गुस्सा थोड़ी हूँगा। और दूसरी बात, जब कभी आपको गुस्सा आए उस समय आप 2-4 मिनट तक शांत रहने की कोशिश करें। देखेंगे धीरे धीरे आपका गुस्सा शांत होता जाएगा। इसलिए दोस्तों, दुश्मन को उकसाने पर, क्रोध दिलाने पर उसे तुरंत जवाब नहीं देना चाहिए। सही अवसर आने पर उसे जवाब देना चाहिए। नंबर 2, लोगों के लिए बहरे बन जाओ। चाणक्य जी कहते हैं, जो लोग आपके काम की सराहना करते हैं, आपके मनोबल को बढ़ाते हैं, आपको अच्छी सलाह देते हैं, आपको हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, उनके सभी बातों को ध्यान से सुनने की कोशिश करना और विचार करना चाहिए। जो आपका बुरा चाहते हैं, नेगेटिव बातें करते हैं, आपके मनोबल को तोड़ते हैं, ऐसे लोगों से दूरी बना ले और बहरा बन जाए। आप अपने जीवन में पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोचे और पॉजिटिव के साथ रहे, जिसके सपने बड़े हो। अगर कोई तुमसे यह कहे कार्य नहीं कर सकते, IAS नहीं बन सकते, उनके शब्दों को एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दे। ऐसे व्यक्ति से दूरी बना ले। जिस इंसान को अपने खुद की काबिलियत पर शक होता है, खुद के सपनों पर शक होता है, ऐसे ही व्यक्ति दूसरों को कहता है तुमसे यह नहीं होगा। हर इंसान के लाइफ में ऐसे बुरे लोग जरूर होते हैं जो उन्हें पग पग पर नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। आप ऐसे व्यक्ति के बातों को सुनकर हार मान लेते हो या ऐसे व्यक्ति को नजरअंदाज करते हुए अपने लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं। नंबर 3, दुष्ट व्यक्ति पे कभी भरोसा मत करो। चाणक्य जी कहते हैं, दुष्ट बुरे व्यक्ति का स्वभाव कभी नहीं बदलता। आप चाहे कितना भी अच्छे तरह से रहिए, कितनी भी अच्छे तरह से व्यवहार करें, एक न एक दिन वह अपना असर दिखा ही देगा। इसलिए दुष्ट हमेशा दुष्ट रहता है, वह कभी सुधर नहीं सकता और जो सुधारने की कोशिश करेगा वह बुरा बन जाएगा। वह कहते हैं, दुष्ट और पापी व्यक्ति से ज्यादा जहरीला और कोई नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पर, एक कमरे में एक सांप और एक आदमी है, दोनों आपको डसना चाहते हैं तो आप किससे डसवाना पसंद करेंगे? आप सांप से डसवाना पसंद करेंगे, क्योंकि आप सांप एक बार डसेगा, लेकिन आदमी क्योंकि सांप डसेगा तो आप उसका काम तमाम कर देंगे, लेकिन आदमी को नहीं। दुष्ट व्यक्ति सांप से भी ज्यादा जहरीला होता है। नंबर 4, अगर हाथ में जहर फैल जाए तो उसे काट कर फेंक दो। चाणक्य जी कहना है, अगर हाथ में जहर फैल जाए तो उसे काट देना ही बेहतर होता है। अगर उस जहरीले हाथ को न काटा गया तो वह पूरे शरीर में फैल जाएगा, जिससे उस इंसान की मौत हो जाएगी। चाणक्य यह कहना चाहते हैं, अगर आपका कोई करीबी है, अगर उसके बारे में यह पता चले कि वह आपके सामने आपका भला चाहता है, लेकिन अंदर ही अंदर वह आपका बुरा चाहता है, उस इंसान से हमें तुरंत दूरी बना लेनी चाहिए। अगर आप जानकर भी उससे दूरी नहीं बनाते हैं तो वह आपको सबसे गहरा घाव देते हैं। दुश्मन आपका भाई, आपका दोस्त, यहाँ तक कि आपकी पत्नी भी हो सकती है। ऐसे लोग जो अपने आप के गुस्से में जला दे, उससे सतर्क और दूरी बना ले। नंबर 5, दुश्मन को कभी घायल करके मत छोड़ो। मित्रों, आचार्य चाणक्य कहते हैं, रोग, सांप और शत्रु, इन तीनों को कभी भी घायल करके नहीं छोड़ना चाहिए। अगर रोग यानी बीमारी का पूरा इलाज नहीं किया गया तो वह किसी भी समय दोबारा हो सकती है। सांप को अगर अधमरा करके छोड़ दिया जाए तो वह पहले से ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। ठीक इसी तरह दुश्मन को घायल करके छोड़ देते हैं तो वह अपने हार और गुस्सा की वजह से पहले से ज्यादा आक्रामक और 2 गुनी तेजी से आप पर आक्रमण करेगा। इसलिए अपने दुश्मन पर इस प्रकार से अटैक करना चाहिए, दोबारा उठ ना सके, दोबारा आपसे युद्ध करने के लिए। नंबर 6, अपने दुश्मन से कभी भी नफरत मत करो। चाणक्य जी कहते हैं, आपको अपने दुश्मन से कभी नफरत नहीं करनी चाहिए। जब कोई इंसान किसी से नफरत करता है, उसके दिमाग में सोचने और
समझने की क्षमता खो देता है। जब आप किसी से नफरत करते हैं तो वह आपके दिमाग में रहता है, अगर आप उससे प्रेम करते हैं तो वह आपके दिल में रहता है। इसलिए कहते हैं ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर। इसलिए चाणक्य जी कहते अपने दुश्मनों को हमेशा एक दोस्त की तरह देखना चाहिए और उसके हर छोटी बड़ी बात को खबर रखनी चाहिए ताकि आप उसे चारों तरफ से घेर सकें। जब आप उस पर वार करते हैं तो वह कहीं से बचकर न निकल सके। इस प्रकार से आप युद्ध करोगे तो निश्चित रूप से जीत आपकी होगी। जो पूरी दुनिया आज उन्हें समूचा विश्व विष्णु आचार्य चाणक्य के नाम से जानती है।